हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। और आज के इस वीडियो में जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, विभिन्न राज्य जो हैं, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अपकमिंग वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। उनके लिए आप पहले से प्रिपेयर होके चलें ताकि वहाँ पे सिलेक्शन की आपकी संभावना बन सके। उसी के क्रम में आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब हो सकती है और वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के क्या रणनीति, क्या नियम होते हैं, ताकि उसके आधार पर आप अपने को ठीक तरीके से देख पाएँ और उस संदर्भ में तैयारी कर सकें। मुख्य रूप से यह बात होती है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं और जिनका बाकी जो स्टेट्स होते हैं, जैसे बंगाल हो गया, वहाँ पे बंगाली की ज़रूरत पड़ती है, पंजाब हो गया, पंजाबी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हर एक स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, जो हिंदी बोलने वाले बच्चों के लिए, हिंदी बोलने वाले कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट करते हैं, हम शुरू में उन्हीं स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो उसी के क्रम में हम राजस्थान पर सबसे पहले बात करते हैं। चूँकि राजस्थान का विधानसभा का चुनाव जल्द ही होने वाला है, इसलिए अभी 6-7 महीने पहले एक नोटिफिकेशन भी आया था कि जल्द ही राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो वैकेंट पोस्ट हैं उन्हें भरा जाएगा। इसके पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी राजस्थान में आई थी और वहाँ पे 958 पद थे। उस विज्ञापन के आधार पर आप लोगों को जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में बताती हैं। हर परीक्षा में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, तो उन परिवर्तनों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन कोई भी राज्य की अपनी एक परीक्षा पैटर्न होता है और उसी के आधार पर ज़्यादा परिवर्तन न करते हुए उसी तरीके की चीज़ें करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कितनी वैकेंसी आ सकती है। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। लगभग सभी विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी वहाँ पे आने की संभावना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो आपको पहले भी मैंने बताया है कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए नेट अभी पर्याप्त योग्यता है। जरूरी नहीं है कि आपका पीएचडी हो, और ऐसा भी नहीं है कि जहां पर एपीआई का महत्व कॉलेज में नहीं दिया जाता। एकेडमिक मेरिट के आधार पर पिछली वैकेंसी राजस्थान की नहीं हुई थी, वहाँ पर सिर्फ रिटन और इंटरव्यू के आधार पर ही वैकेंसी हुई थी। तो इसके लिए रिटन और इंटरव्यू के आधार पर होने वाली वैकेंसी के लिए पीएचडी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। वहाँ पर आपको रिटन में अच्छे नंबर लाने होते हैं। तो जो एग्जाम का पैटर्न है, वहाँ पे एग्जाम में वहाँ पे 3 पेपर हुए थे पिछली बार। 3 पेपर में 2 पेपर, पहला और दूसरा पेपर कंसर्न सब्जेक्ट से था, जिसमें आपका पीजी है, जिसमें नेट है, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो 2 पेपर आपको उस विषय का आपको निकालना पड़ेगा अच्छे नंबर से। और जो तीसरा पेपर था वो राजस्थान का अपना जो स्टेट का अपना जो सामान्य ज्ञान होता है उसके ऊपर था। तो जो पहला पेपर है वो 75 नंबर का होगा, दूसरा पेपर 75 नंबर का होगा, और तीसरा पेपर जो है वो 50 नंबर का था। तो इस तरीके से 200 नंबर का आपका रिटन था। उसके बाद 24 नंबर का आपका इंटरव्यू था। दोनों के नंबर को जोड़ के आपका सिलेक्शन होना था। तो इस तरीके से आपको मुख्य बात यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जो राजस्थान का आपका सामान्य ज्ञान है उसे भी आपको बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी अगर आएगी तो वह स्टेट चूँकि अपने सामान्य ज्ञान को पूछता है तो निश्चित रूप से पूछेगा। वह भी आपके सिलेक्शन में अंक जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसलिए आप अगर ये सोचते हैं कि हम लास्ट के 1 महीने में राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ के परीक्षा निकाल लेंगे, तो ये आपकी भूल है। अब कंपटीशन ज़्यादा है और अगर आप उसे ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। बाकी चीज़ें तो आपने सब्जेक्ट तो आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, जब आपने नेट दिया तब पढ़ा, जब आपने डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं दी तब पढ़ा, लेकिन उसको तो आप रिवाइज भी कर लेंगे तो ईजी पड़ेगा। लेकिन राजस्थान जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें राजस्थान का जो जीके है उसको पढ़ते रहना चाहिए। कोई भी स्टेट है जहां आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नज़र गड़ाए हुई हैं कि यहाँ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उस स्टेट का आपको सामान्य ज्ञान लगभग थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से आता है तो आपको बाद में मेहनत करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं कि उम्र की क्या दिक्कत है। उम्र एज एक मुख्य वार है, जिसमें सामान्य तौर पर जो स्टेट्स हैं वो एज में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। राजस्थान के विज्ञापन में ये लिखा था कि जिस दिन आप नियुक्त होंगे उस दिन आप 60 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष जो है वो
रिटायरमेंट की एज है वहाँ पे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में चूँकि बनते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में यूपी में भी 60 वर्ष ही है। तो मुख्य बात यहाँ पर यह है कि आपकी नियुक्ति तिथि जो है, तो उस दिन आप 60 वर्ष की एज ना पूरा कर चुके हों कि आप नियुक्त हों और तुरंत रिटायर करना पड़े, मतलब 60 वर्ष से कम ही हो तभी तो आप जॉब कर पाएंगे, चाहे 5 ही दिन करें 10 दिन करें। तो वहाँ पे एज का कोई बार पिछले विज्ञापन में नहीं था, आगे के विज्ञापन में हो बात अलग है। तो नॉर्मली फिर भी आप 40 साल तो समझ ही लीजिए कि 40 से 45 वर्ष सामान्य जनरल कैंडिडेट को भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। और बाकी मैं एक सामान्य पूरे नेशनल लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनको ध्यान में रख के चीज़ें बता दिया किस तरीके से होती हैं। बाकी जो उसी स्टेट के अपने कैंडिडेट होते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि रिजर्वेशन कैसे होता है, अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन मिलता है, उन्हें जनरल में फाइट करना होता है। उसी स्टेट के लोगों को पता होता है कि उन्हें SC ST OBC के कैंडिडेट्स को क्या क्या छूट मिल सकती है, क्या क्या रिजर्वेशन उन्हें प्राप्त होता है। तो यह बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस आपका हर स्टेट अपना सिलेबस, जैसे कंसर्न सब्जेक्ट जो है, जो 2 पेपर हो रहे हैं 75-75 नंबर के, उसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहता हूं कि पुराना जो नेट का सिलेबस था उसे पढ़िए, नया जो रिवाइज होकर नेट का सिलेबस आया उसको भी पढ़िए। इन दोनों सिलेबस को आप पढ़े रहते हैं तो थोड़ी बहुत घटने बढ़ने वाली चीज़ें आपको सिलेबस में देखने को मिलती हैं जिसको आप 10 दिन में कवर कर पाते हैं। या पुराना जो विज्ञापन था राजस्थान का, उसका जो सिलेबस है वो उसकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। एक्सपेक्टेड है हर वैकेंसी में थोड़ा बहुत सिलेबस परिवर्तन की संभावना रहती है। अगर सिलेबस परिवर्तित होता है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हर राज्यों की तरह ही वहाँ पर भी वही ग्रेड पे, वही लेवल, वही मैट्रिक, सारी चीज़ें वही हैं, वही भत्ता वगैरह सब मिलता है। तो सभी राज्यों की सैलरी लगभग, थोड़ा बहुत अंतर होता है, कोई 200-400 रुपये का, नहीं तो बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी राज्य हैं जिन्होंने 7 पे कमीशन लगा दिया है, लगभग वही सैलरी आपकी बनती है जो सैलरी हर राज्य में बनती है। तो राजस्थान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। उसकी तैयारी करने के लिए आप कुछ इन गाइडलाइन का अगर आप पालन करेंगे तो आपको विज्ञापन आने के बाद घबराना नहीं पड़ेगा, आपकी थोड़ी बहुत तैयारी रहेगी और रणनीति आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे जाना है और उस जगह जाने के लिए इस रास्ते को अपनाते हुए जाना है। इस रास्ते में ये चीज़ें मेरे को रास्ते में जो चाहिए ज़रूरत की वो मेरे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे आप किस तरीके से गेज करके अपने पास रख लें ताकि आपको अवरोधों का सामना न करना पड़े। इस तरीके से जब आप प्लान करके कार्य करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले स्टेट के बारे में नया वीडियो लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।